इसको सॉल्व करेंगे स्टैक को यूजिंग एरे के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू कोई भी एंटर करेंगे, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पास टॉप पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो सबसे पहले क्या था कि टॉप हमारे पास -1, हमेशा सिंपली -1 पे रहेगा कि हमारे पास अभी इससे पता चलेगा कि हमारा जो स्टैक है वो अभी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। सिंपली हमने समझो एक पुश का फंक्शन कॉल किया और उसमें 10 वैल्यू को एंटर कर दिया। इसके ये एरे के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखें, एक एरे बनी होगी, एरे बना दें, हाय हाय एरे बन गई, एरे बन गई, ठीक है। अभी हमारे पास सिंपल खाली एरे है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, हमें पता है। हमने एक पुश किया फंक्शन को, मीन्स के यहाँ पे आ गई 10, पुश कर दिया। अब इसकी भी एरेस की भी इंडेक्स होती हैं, ये एरेस की इंडेक्स 0 1 2 3, सेम इसी तरह ही उसका टॉप, मीन्स के एरेस का, एरे का जो होता है ये हमारे पास एरे के इंडेक्स होते हैं और स्टैक में हमारे पास टॉप मोस्ट ऑपरेटर होता है। मीन्स के यहाँ पे टॉप में अब 0 आ गया, पहले -1 था, अब यहाँ पे आ गया 0, मीन्स के हमें पता चल गया है कि हाँ हमारी स्टैक में कोई वैल्यू एंटर हुई है, ठीक है। समझो हमने कोई वैल्यू दोबारा पुश की, पुश फंक्शन को दोबारा कॉल किया, मीन्स के हमने समझो 20 को पुश किया, ठीक है, यहाँ पे आ गई 20, तो हमारे पास स्टैक टॉप की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, मीन्स के टॉप 1 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब हम वैल्यू को बार बार पुश करते जाएंगे तो हमारे पास टॉप इंक्रीज़ होता जाएगा। अब सिंपली अब यहाँ पे समझो मैंने पॉप का फंक्शन को कॉल किया, पॉप का फंक्शन कॉल किया, अब उससे क्या होगा, पॉप फंक्शन से क्या होता है, टॉप डिक्रीज होता जाता है, मीन्स कि ये वाला फंक्शन पॉप हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और सिंपली हमारे पास सिंपली क्या रहेगी 10 और एक 10 रहेगी। अब जब हमारे पास आंसर फाइनल रिजल्ट देखना हो तो हमने क्या देखनी है, टॉप मोस्ट ऑपरेटर देखना है कि उसका टॉप मोस्ट कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमने सिंपली फाइनली रिजल्ट को देखा, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक, स्टैक टाइप की हमने एक एरे बनाई, उसमें हमने टॉप का ऑपरेटर देखना है, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा स्टैक टॉप उस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को, तो इसके अंदर हमारे पास 0 लिखा जाएगा और 0 इंडेक्स पे कोई भी जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले कर देगा, तो वो हमारे पास क्या पड़ी हुई थी 10। सिंपली ये एरेस के थ्रू सॉल्व हो रहा है। अब एरे में क्या क्या है, पुश जब करेंगे, पुश फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो हमारे पास टॉप इंक्रीमेंट होता जाएगा, पॉप फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे टॉप डिक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। और टॉप फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो हमारे पास स्टैक का जो टॉप ऑपरेटर है वो हमें दिखा देगा कि हमारे पास स्टैक के जो टॉप ऑपरेटर है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का यूज़ करके ये सॉल्व हो रहा है। मीन्स के देखें, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो लास्ट पे वैल्यू एंटर हुई वही सबसे पहले पॉप हुई, वही सबसे पहले बाइट चली गई, ठीक है। ये हमारे पास एरेस के थ्रू सॉल्व हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं हमने स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था एरे के थ्रू, अब हम लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब देखें, यहाँ हम एरे यूज़ प्रॉपर तरीके से ही यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम लिंक लिस्ट के थ्रू यूज़ करेंगे। अब देखें, लिंक लिस्ट में क्या है कि सबसे पहले एक नोड टाइप की पॉइंटर नोड बनेगी, उसके लिए हमारे पास नोड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक डाटा चाहिए होगा, एक हमारे पास नेक्स्ट टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा, ठीक है। देखें, अब जब भी कोई नोड बनती है उसमें यही चीज़ें होती हैं ना कि हमारे पास एक डाटा होगा, डाटा के लिए एक चीज़ होगी और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। अब देखें, और जो हमारे पास एक टॉप ऑपरेटर होगा ना, वो हमारे पास जो हेड नोड होगी ना, हेड नोड उसको पॉइंट करेगी। अब देखें, अब जब भी जैसे हम एरेस के थ्रू सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैं जब हमने देखना है कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास टॉप इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हम क्या देते थे। बट जब लिंक लिस्ट में हमने देखना है कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो हम किस तरह देखेंगे, हमारे पास जो टॉप होगा ना उस टाइम एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल होगा, मीन्स के उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार हमारी स्टैक नल है। अब हम कोई वैल्यू को पुश करेंगे तो वही हमारी न्यू नोड होगी, वही हमारी सिंपली फर्स्ट नोड होगी,
ठीक है। अब देखें, इसमें सबसे पहले मैंने पुश किया 10, ने एक पुश फंक्शन को कॉल किया और आगे उसमें एक वैल्यू डाटा भेज दिया। अब देखें इससे क्या होगा, जब हमें पता चल गया कि हमारे पास टॉप जो है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल है, मीन्स कि हमारी जो सबसे पहली हमने ये पुश की है ये हमारी फर्स्ट नोड होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबसे पहले एक न्यू नोड बनेगी, उसमें हमारे पास एक डाटा मतलब उसको स्टोर करने के लिए 10 वाला डाटा आएगा। ठीक है, नोड बन जाएगी, और एक उसका दो चीज़ें होती हैं ना, एक 10 उसमें डाटा स्टोर होगा और एक इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो कि उस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें, अब जब भी देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट नोड होगी उसका जो सबसे पहली नोड तो हमने न्यू एंटर की, उसका नेक्स्ट नोड जो होगी वो हमेशा हमारे पास नल होगी। ठीक है, नेक्स्ट नोड हमारे पास नल होगी, सबसे पहली नोड हमने एंटर की वो हमारे पास फर्स्ट नोड, देन हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है वो हमारे पास नल रहेगी। उसके बाद जब कोई और, अब हमने वैल्यू को एंटर किया, और ये भी याद रखना है जब कोई वैल्यू फर्स्ट बार एंटर हो रही है तो उसका जो टॉप नोड होगी, टॉप वाली होगी, वो हमारे पास फर्स्ट नोड होगी, वो जो हेड नोड होगी। ठीक है, ये हमारे पास टॉप होगा, और जैसे जैसे हम और वैल्यूज़ को पुश करते जाएंगे तो जो हमारा टॉप है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये करता काम एरे की तरह ही है, मीन्स कि अगर हम वैल्यू को एंटर करते जा रहे हैं तो हमारा टॉप जो टॉप वाला ऑपरेटर है, टॉप वाला फंक्शन है, वो आगे आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, खुद ही खुद ब खुद प्लस होता जाएगा। अब देखें, समझे, मैंने पुश किया 20 को, 20 को पुश किया, अगेन एक नोड बनी, एक 10 वाली, जिस जो पहले उस टाइम किसको पॉइंट करी थी नेक्स्ट नोड में, नल को, अब एक अगेन नोड बन गई, उसमें एक डाटा आया 20 का, जो कि अब उसकी जो नेक्स्ट होगी वो हमारे पास नल होगी। अब इसमें हमारे पास जो टॉप मोस्ट नोड थी वो हमारे पास 10 थी, जो कि उस टाइम 10 को पॉइंट कर रही थी। मैंने क्या बताया है, जब कोई वैल्यू हम दोबारा पुश कर रहे हैं, मीन्स कि हमने कोई वैल्यू दोबारा पुश की है, तो उसमें हमारी जो टॉप नोड है ना वो यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी, मतलब अब 20 जो न्यू नोड आई है उसको पॉइंट करने लग जाएगी। इससे आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो टॉप वाली नोड है वो हमारे पास हमेशा नेक्स्ट मतलब जो न्यू नोड है उस वाली नोड को पॉइंट करेगी। अब देखें, जब हमने कोई चीज़ को रिमूव करना है, मीन्स के पॉप करेंगे, तो उसमें हमारे पास वैल्यू कौन सी पॉप होगी, जो सबसे पहले वाली आई है, जो लास्ट पे आई है वैल्यू। अब इसको पुश करना है, इसको पॉप करना है, तो इससे हमें क्या करना है, पहले हमने प्रॉपर दोबारा एक पॉप का फंक्शन बनाएंगे जो कि उस टाइम टॉप को रिमूव करेगा 10 वाली साइड से, और दूसरी वाली साइड पे चला जाएगा 20 को पॉप 10 को दोबारा पॉइंट करने लग जाएगा जब हमने ये वाली नोड को पॉप करना है। जब हमने इसको पॉप करना है तो ये वाला इधर से उठ के इसको आगे पॉइंट करने लग जाएगा, और 20 वाली नोड जो है वो आपस में खुद ही ख़त्म हो जाएगी और उसका नेक्स्ट नल कर देंगे, और ये वाला सीन हो जाएगा। अब देखें, और जब हमने देखना है लास्ट पे कि हमारी टॉप नोड कौन सी है, तो हम सिंपली टॉप नोड को कॉल करेंगे, टॉप वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो हमें डिस्प्ले करवा देगा कि हमारा टॉप नोड जो टॉप वाला जो नोड है वो इस टाइम 10 वाले फंक्शन मतलब 0 वाला जो इंडेक्स है उसको कॉल कर रही है, और वो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, पॉप वाला फंक्शन पुश वाला फंक्शन जब कॉल होता है तो उसमें क्या होगा कि एक न्यू नोड बनेगी। ठीक है, न्यू नोड बनेगी मीन्स के सबसे पहले वाली नोड ये वाली बनेगी, देन उसका जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास टॉप की जो न्यू नोड होगी वो है, उसका नेक्स्ट मीन्स के जब कोई वैल्यू को पुश किया है तो आगे अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो वही हमारे पास जो नेक्स्ट वाली न्यू नोड है उसको पॉइंट करने लग जाएगी। ठीक है, आगे जो है अब हमने पॉप को जब हम पॉप करेंगे तो उसका जो टॉप वाला फंक्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू होगा टॉप का नेक्स्ट। ठीक है, पॉप वही वाला फंक्शन है ना कि टॉप का जो नेक्स्ट है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा पहले, फिर वो देन उस वाली वैल्यू को पॉप करेगा। ठीक है, टॉप वाला फंक्शन क्या है कि टॉप का जो डाटा है उसको पॉइंट कर देगा, बता देगा कि ये है। ठीक है, इसके अंदर कोई साइज लिमिट नहीं होती, मतलब जैसे एरे की है कि हमारे पास जो एरे की साइज लिमिट दी हुई है कि सिर्फ 5 एरेज दी हुई है, 5 वाली क्या ही वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। बट इसमें हमारी वैल्यूज़ खुद ब खुद और इंक्रीज़ होती जाती हैं, मतलब न्यू नोड खुद ब खुद बनती जाएंगी डायनामिकली, और ये रूल जो फॉलो करेंगी, जो मतलब जो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट को ही फॉलो करेंगी। ठीक है।